नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं गौरव नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का श्री जी क्लासेस कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर डेली एक वीडियो में एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब तक हम ऐसे 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज ये सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहले आप एक बार ये बता दीजिए कि आपको आवाज क्लियर आ रही है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आवाज क्लियर है, आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? ऑडियो क्लियर है? चलेगा, तो शुरू करते हैं बिना देरी के हम इस लेक्चर को। और आज की क्लास में अपन क्या कंसेप्ट सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बहुत आसान और बहुत इजी वे में आज सारी चीजों को अपन समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है आपको दे रखा है, यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ते हैं। A अनुपात B अपन को 5:7 दे रखा है और अपन से सवाल में पूछा है 5A माइनस 3B का अनुपात 4A माइनस 2B के साथ क्या होगा। ठीक है, इस तरह के पैटर्न के सवाल आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपके एग्जाम में तो आप समझ जाइएगा कि इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। कैसे इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ना सीखा था कि अनुपात को पढ़ा कैसे जाता है। तो A अनुपात B 5:7 आपको दे रखा है। तो इसका मतलब कैसे पढ़ते हो बेटा इसे, कि A का मान अगर 5 होगा तो B का मान कितना होगा बेटा, 7 होगा। आपसे क्या पूछा है सवाल में एग्जामिनर ने कि 5A माइनस का 3B इस पूरे का अनुपात आपको किसके साथ निकालना है बेटा, 4A माइनस के 2B के साथ निकालना है। इनका अनुपात आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो वही काम करना है। A का मान 5 है तो B का मान 7 है। तो A जहां आ रहा है वहां पर 5 रख देंगे, जहां B आ रहा है वहां 7 रख देंगे, अपन को आंसर मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है। A जहां जहां आ रहा है वहां आप 5 रख दोगे, B जहां जहां आ रहा है वहां आप 7 रख दोगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर A का मान 5 है तो यह आपका 5 गुणा 5 हो गया माइनस 3, B का मान 7 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें अपन, यहाँ पर A का मान कितना है बेटा, 5 है और B का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 7 है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 और ये कितना होगा बेटा, 21। तो 25 माइनस 21 से कितना आ जाएगा बेटा, 4। और ये आपका कितना है बेटा, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6। तो ये अनुपात कितना आ गया बेटा, 4:6 आ गया है। आप इसको देख सकते हो, क्या ये और कट रहा है क्या? हाँ, ये 2 से और कट जाएगा। तो ये अनुपात कितना आ चुका है बेटा, 2:3 आ गया है। यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे तो काफी आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से इस टेक्निक के साथ आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, अगला सवाल सेम इसी तरीके से है। आपको दे रखा है A अनुपात B कितना है बेटा, 2:3 है। आपसे क्या पूछा है, 5A प्लस 2B अनुपात 5A, पूरा सेम हो गया, शायद यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होगा, 5A माइनस 2B इनका अनुपात क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। आपको क्या करना है, कैसे रीड आउट करोगे इसको, कि अगर A का मान 2 होगा तो B का मान कितना होगा, 3 होगा। तो जहां जहां A आ रहा है वहां आप 2 कर दोगे, जहां B आ रहा है वहां आप 3 लिख दोगे। ठीक है, तो एक बार वापस से कहते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है बेटा, 5A प्लस 2B अनुपात 5A माइनस का 2B। तो क्या करना है, जहां A आ रहा है वहां पर कितना लिखना है, 2, और जहां B आ रहा है वहां पर कितना लिख लेना है, आपको 3 लिख देना है। चलिए तो लिख देते हैं ये। तो 5 गुणा 2 प्लस यहां पर 2 गुणा B की जगह आप क्या रख दोगे बेटा, 3 रख दोगे। उसी प्रकार यहां पर ये क्या है बेटा, 5, A की जगह क्या रखोगे, 2, माइनस B की जगह क्या रखोगे बेटा, आप 3 रख दोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया बेटा, 10 प्लस 6 अनुपात 10 माइनस का 6।
तो अगर आप देखोगे कितना आ गया बेटा 16 अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। 4 से 1 कट रहा है 4 बार, 4 से 1 कटेगा 1 बार, तो ये अनुपात कितना आ रहा होगा 4 अनुपात 1 आ जाएगा। अरे क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से। तो ये सवाल सेम उसी तरीके से है। तो तीसरे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम आपको कुछ नहीं करना, जो अपन करते हुए आ रहे हैं, ए की जगह 5 रखना है, बी की जगह 3 रखना है, आपको आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, और आगे बढ़े अपन। यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है, 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। वही है, सब कुछ वैसा का वैसा है। सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4th भी आपके लिए क्या रहेगा आज बेटा, होमवर्क रहेगा। तो आपको 4th का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर अपन बात करें तो ये भी सेम क्वेश्चन है, x अनुपात y 7 अनुपात 5 है, 5x माइनस 2y 3x प्लस 2y, इनका अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा बेटा, होमवर्क के लिए रहेगा। और आगे बढ़े बेटा अपन यहाँ पर, तो आपसे क्या कह रहा है छठे सवाल में, यदि a अनुपात b 5 अनुपात 7 है तो 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का अनुपात b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ निकालना है। सेम चीज है, वर्ग आ गया तो वर्ग कर देना, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो कर लेते हैं इस सवाल को। यहाँ पर इसको कैसे रीड आउट करेंगे बेटा, कि अगर a का मान 5 है तो b का मान कितना होगा बेटा 7 होगा। तो जहां a आ रहा है वहां 5 कर देना, जहां b आ रहा है वहां 7 रख देना। तो आपसे क्या पूछा गया है बेटा 6a स्क्वायर, a की जगह अपन क्या रख देंगे बेटा 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, माइनस का 2b स्क्वायर, b की जगह क्या रख देंगे बेटा 7 का वर्ग अपन कर देंगे। और कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार क्या पूछा है इधर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b की जगह अपन क्या रख देंगे बेटा 7 और a की जगह अपन क्या रख देंगे बेटा 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो इनको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा 150, माइनस 7 का वर्ग कितना होगा बेटा 49, 49 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा 98। ठीक है, ये तो यहाँ पर मिल गया अपन को। उसी प्रकार अगर देखें 7 का वर्ग कितना होता है बेटा 49 और 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 10 में से यहाँ पर 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। आपका यहाँ पर 14 में से 9 जा रहा होगा तो कितना बच रहा होगा बेटा 5, तो यहाँ 52 आ जाएगा। इधर करें 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बेटा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा बेटा 2, 24। अब देख लीजिए क्या ये 4 से कट पा रहा है क्या बेटा, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से 13 बार कट जाएगा, 4 से 6 बार कट जाएगा, तो आगे और नहीं कट रहा है। तो इसका अनुपात कितना आ गया बेटा 13 अनुपात 6। कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ये सी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 13:6 है। क्लियर है बात सभी को? क्या इस तरह के सवाल मेरे हिसाब से आप आज के बाद कर पाओगे क्या बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि यदि a अनुपात b अनुपात c 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है तो a बटा b बटा c बटा a कितना होगा। इसको मैं अलग से लिख देता हूं। यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया है आपसे कि a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a क्या होगा, ये अपन से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे अपन करते हुए आ रहे थे सेम वही काम अपन को करना है बेटा। ABC का अनुपात क्या दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दे रखा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि अगर A का मान 2 होगा तो B का मान 3 होगा तो C का मान कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो जहां जहां A आ रहा है वहां 2 रख देना, जहां B आ रहा है वहां 3 रख देना और जहां C आ रहा है वहां 5 रख देंगे अपन। चलिए रख देते हैं। तो A यहाँ पर आ रहा है तो A का मान कितना है बेटा 2, तो ये 2। B का मान कितना है बेटा 3, तो यहाँ पर 3। यहाँ पर उसी प्रकार B का मान कितना है बेटा 3 और C का मान कितना है बेटा 5। वापिस से C का मान कितना है 5 और A का मान कितना है बेटा 2 है। तो ये अपने पास अनुपात आ गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुपात का जब भी अपन आंसर देते हैं तो कोशिश करते हैं कि भिन्न में ना दे, अपन पूर्ण संख्या में दे। और जैसे कि आपको ऑप्शन में भी नजर आ रहे हैं ये सारी की सारी पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे बेटा, आप 3, 5 और 2 का जो लसम होगा उसको इन तीनों से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, लसम वसम निकालना ही नहीं चाहते हो आप, तो कैसे करेंगे वो टेक्निक भी सिखा देता हूं। इधर देखिए आप लोग एक बार कि वो चीज कैसे की जाएगी
कि अगर आपको लसम के बिना ये अनुपात लिखना हो, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/2 है। इस भिन्न को अपन को पूर्ण संख्याओं में बदलना है। तो क्या करना है, अगर आपको पहले वाले की वैल्यू लिखनी है तो पहले वाले में ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2, तो इस 2 को आप ले लोगे, साथ साथ इसके नीचे वाली संख्या नहीं लेनी है, इसके बाकी बची हुई 2 संख्याओं में नीचे वाली संख्या यहां पर आप गुणा कर दोगे। तो यहां पर 2 के अलावा 2 के नीचे वाली नहीं लेनी है बेटा, ठीक है। 2 के अलावा इसके अलावा जो संख्या बच गई है उनके नीचे वाली संख्याओं से इसको गुणा कर दोगे। तो यहां पर क्या बचा बेटा 5, यहां पर क्या बचा बेटा 2, तो यहां पर 5 × 2 अपन लिख देंगे। उसी प्रकार ये वाली संख्या अगर आपको लिखनी है, ये वाली संख्या लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, ये 3 यहां पर लिख लेंगे अपन। अब ध्यान से सुनिएगा क्या गुणा करेंगे, 3 के नीचे जो लिखा हुआ है वो गुणा नहीं करेंगे, इसके अलावा जो बाकी 2 संख्या बच गई है उनमें जो नीचे लिखा हुआ है वो अपन गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या नीचे लिखा हुआ है बेटा 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 3 × 2 अपन कर देंगे। और देखो ध्यान से, मान लो इधर का वाला लिखना हो बेटा, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखोगे, यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 5 तो आप लिखे रहने दोगे, और अब क्या गुणा करोगे इसके साथ, इसके नीचे वाला नंबर गुणा नहीं करना है, इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनमें जो नीचे संख्या आ रही है वो आपको गुणा करके लिख देनी है। तो यहां पर कितना आ रहा है नीचे बेटा 3, यहां नीचे कितना आ रहा है 5, तो यहां 5 अपन लिख लेंगे। अब इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए, तो ये 2 × 5 10, 10 × 2 कितना हो गया बेटा 20, 3 × 9, 9 दूनी कितना हो गया बेटा 18, और ये कितना हो गया 5 × 15, 15 पंजे कितना हो गया 75। तो इसका आंसर क्या आ गया 20, 18 और 75। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा, क्या अपन को बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया बी हो गया। तो अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो इस टेक्निक का प्रयोग करके आप बिना एलसीएम से यहां पर अनुपात को पूर्ण संख्याओं में बदल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, तो आपसे ये पूछा है, तो इसमें यहां पर ये बराबर आपको दे रखा है, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है ये भी थोड़ा, तो ए अनुपात बी सी अनुपात डी ई अनुपात एफ, ये आपको दे रखा है मान लो 3:7। कितना दे रखा है बेटा आपको 3:7 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। इसको एक बार मैं लिख के बताता हूं क्या है सवाल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और सिर्फ 1 सेकंड का ही सवाल है। देखो कैसे करेंगे इस सवालों को। आपको क्या दे रखा है पहले ये देख लो, आपको दे रखा है अनुपात ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब बटे भी होता है, तो a/b बराबर क्या दे रखा है बेटा आपको सी अनुपात डी मतलब c/d बराबर ई अनुपात एफ है, तो क्या दे रखा है बेटा e/f। ये किसके बराबर है बेटा आपको 3:7 के बराबर यहां पर सवाल में दे रखा है। आपसे क्या पूछा है एग्जाम में कि यहां पर बताएंगे 3a प्लस का 5c प्लस का 11e का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे भी होता है, क्या है बेटा यहाँ पर 3b प्लस का 5d प्लस का 11f, इसका अनुपात आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जैसे करते हुए आ रहे थे अब तक वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो वैसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग। चलिए, यहां पर a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना है 3/7 है। तो कैसे पढ़ोगे बेटा आप कि अगर a का मान 3 है तो b का मान भी कितना होगा बेटा 7 होगा, तो a की जगह 3 रख देना, b की जगह 7 रख देना। उसी प्रकार c/d भी क्या 3/7 के बराबर है क्या बेटा, अरे ध्यान से देखो c/d भी किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर 3/7 के बराबर आ रहा है, तो c/d भी 3/7 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर c का मान 3 है तो d का मान कितना हो गया बेटा 7 हो गया है, तो c की जगह 3 रख देना, d की जगह 7 रख देना। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो आपका e अनुपात f 3/7 के बराबर दे रखा है क्या बेटा, तो इसको कैसे पढ़ोगे कि अगर e अगर 3 होगा तो f का मान कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, तो e की जगह आप 3 रख देना, f की जगह आप क्या रख देना 7 रख देना, और इसको सोल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a/b 3/7 के बराबर है। इसका मतलब क्या है a का मान 3 है तो b का मान 7 है, तो a की जगह 3 रख दो, b की जगह 7 रख दो।
उसी प्रकार C बटा D भी 3/7 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, C अगर 3 है तो D कितना होगा, 7 होगा। तो C की जगह पे 3 रख दो, D की जगह 7 रख दो। उसी प्रकार E बटा F भी 3/7 के बराबर है। तो E का मान 3 है तो F का मान 7 होगा। तो E की जगह पे 3 रख दो और F की जगह कितना रख दो बेटा, 7 रख दो। कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको इतना बड़ा करना नहीं है। क्या करना है, जब भी इस पैटर्न का आपको सवाल दिखे, किस पैटर्न का, इस तरह से आपको ये रेशियो बराबर दे रखे हो किसी नंबर के और आपसे ये पूछा गया हो कि इनका अनुपात क्या होगा। अब इसको कैसे चेकआउट करोगे, इसको कैसे देखोगे बेटा, ध्यान से देखो पहले एक बार। यहां पर इनको अगर अपन देखें तो यहां पर देखो ये A बटा B है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये यहां पर A बटा B यहां नजर आ रहा है क्या आपको? A जिस संख्या से गुणा हो रहा है, क्या उसी संख्या से B भी गुणा हो रहा है क्या? हाँ, अरे हो रहा है। A 3 से गुणा हो रहा है तो B भी किससे गुणा हो रहा है बेटा, 3 से गुणा हो रहा है। यहां पर देखो C बटा D, यहां पर C बटा D है, C बटा D यहां नजर आ रहा है बेटा आपको। क्या C जिस संख्या से गुणा हो रहा है, क्या D भी उसी संख्या से गुणा हो रहा है क्या? हाँ, उसी से गुणा हो रहा है। उसी प्रकार E बटा F यहां नजर आ रहा है आपको, क्या E बटा F यहां पर भी नजर आ रहा है बेटा आपको। E जिस नंबर से गुणा हो रहा है, क्या F भी उसी नंबर से गुणा हो रहा है क्या? हाँ, उसी नंबर से हो रहा है। तो जब जब ये पैटर्न बने, कौन सा पैटर्न बने बेटा, कि A और B समान संख्या से गुणा हो रहे हो, C और D समान संख्या से गुणा हो रहे हो, E और F समान संख्या से गुणा हो रहे हो, तो इनका आंसर भी वही होगा जो आपको सवाल में दे रखा होगा। कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है बेटा आप लोगों को, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, जैसे अपन करते हुए आ रहे थे वैसे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। और जैसे मैंने बताया, क्या बताया, चेक क्या करना है, बस ये चेक कर लेना। चेक क्या करना है कि A और B के साथ जो संख्या गुणा हो रही है, A और B के साथ जो संख्या गुणा हो रही है, क्या दोनों सेम है क्या? हाँ यार, A के साथ जो गुणा हो रहा है वही B के साथ हो रहा है। जो C और D के साथ संख्या गुणा हो रही है, क्या वो दोनों सेम है क्या? हाँ यार, C के साथ जो गुणा हो रहा है वही D के साथ गुणा हो रहा है। क्या E और F के साथ जो संख्या गुणा हो रही है, क्या वो सेम है क्या? हाँ यार, ये भी 11 हो रहा है, इधर भी 11 है। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो आपको क्या करना है, जो इनका अनुपात आपको सवाल में दे रखा था, इनका अनुपात भी क्या होगा बेटा, 3:7 होगा। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा आपको मैं, कि यहां पर इसका आंसर भी कितना निकल कर आएगा, 3/7 ही निकल कर आएगा। चाहे तो आप घर पे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन, 3:7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं एक बार और। आपको ये दे रखा है, यहां पर ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई पेन नहीं उठाना है, बस जो पैटर्न मैंने बताया है उस पैटर्न को एक बार चेक करके देखना है क्या वो सेट हो रहा है क्या। यहां पर देखो A बटा B बराबर C बटा D बराबर E बटा F बराबर 2/3, वही पैटर्न नजर आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, 2A प्लस 3C प्लस 5E बटे में 2B प्लस 3D प्लस 5F का अनुपात क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, क्या चेक करना है आपको, चेक क्या करना है कि A और B के साथ क्या सेम संख्या गुणा हो रही है क्या। अगर आप देखो, हाँ यार, दोनों जगह क्या गुणा हो रहा है बेटा, 2 गुणा हो रहा है। आप बताइए, क्या यहाँ पर C और D के साथ समान संख्या गुणा हो रही है क्या? हाँ यार, दोनों जगह 3 गुणा हो रहा है। क्या E और F के साथ भी समान संख्या गुणा हो रही है क्या? हाँ यार, दोनों जगह 5 गुणा हो रहा है। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो जो अनुपात आपको सवाल में दे रखा है वही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2:3। कौन सा ऑप्शन नजर आया बेटा, बी ऑप्शन। इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्या आपको समझ में आया कि आपको चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, क्या ये समझ पा रहे हो क्या बेटा आप लोग? कुछ नहीं है, जो A बटा B है तो जो A के साथ गुणा हो वही B के साथ गुणा होना चाहिए, जो C के साथ गुणा हो वही D के साथ गुणा होना चाहिए, जो E के साथ गुणा हो वही किसके साथ गुणा होना चाहिए बेटा, F के साथ गुणा होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो जो आपको सवाल में दे रखा है अनुपात, वही अनुपात आपका क्या बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल जो प्रोसेस से अपन करते हुए आ रहे हैं वैसे अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हो, A की जगह आप क्या रख सकते हो बेटा, 2 रख सकते हो, C की जगह 2 रख सकते हो, E की जगह भी आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। उसी प्रकार B D और F की जगह आप क्या रख सकते हो बेटा, 3 रख सकते हो। अरे क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो आप कह रहे हो कि सॉल्व करके भी दिखाएं इसको, विश्वास तो तुम्हें होता नहीं है एक बार में, है कि सर बताइए सर, क्या पता कुछ और हो जाए, है विश्वास तुम्हें नहीं होगा। चलो सॉल्व करके देख लेते एक बार। देखो नालायक को, देख लो तुम एक बार सॉल्व करके।
डायरेक्ट कैसे भरोसा कर लो तुम लोग, है तुम लोग डायरेक्ट कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम तो धोखा खाए हुए लोग हो, है ना, धोखा मिला हुआ है तुम लोगों को, तो मुझ पे कैसे कर लोगे तुम भरोसा? चलो करके देख लेते हैं एक बार। यहां पर क्या करना है, मैंने क्या कहा, a का मान 2 है, क्या है बेटा, इसको कैसे अपन कर रहे होंगे, a का मान 2 है तो b का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे, तो यहां पर a की जगह 2 रख देंगे, b की जगह 3 रख देंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसे। ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, a की जगह अपन ने क्या रख दिया है, 2 रख दिया है, और b की जगह अपन ने क्या रख दिया है बेटा, 3 रख दिया है, प्लस यहां पर 3 गुणा c का मान, c की जगह अपन क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, यहां पर भी d की जगह क्या रखेंगे बेटा, अपन 3 रखेंगे, है ना, प्लस यहां पर 5e है, 5e की जगह कितना रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, और अपन यहां पर f की जगह कितना रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे, तो 5 इंटू 3। सॉल्व कर लो इसको बेटा, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसको भी सॉल्व करें, 2 3 इंटू 6, 3 3 9, 5 3 15, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 10 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया है, बटे में 6 और 9 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया है, 20 बटा 30, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ गया नालायक अनुपात, 2:3 आ गया। वही तो मैं कह रहा था, और क्या कह रहा था, है गधो, क्या कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था कि इनका अगर चाहो तो ऐसे मान रख के आप निकाल सकते हो, अगर ऐसे मान रख के आप निकालना चाहो तो आंसर वही आएगा जो आंसर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट चेक करने पर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करना है बेटा, बस आपको ये देख लेने हैं कि यहां पर इनके साथ सेम संख्या गुणा हो रही है, कि अगर हो रही है तो डायरेक्ट 2/3 है, वही आपका आंसर हो रहा होगा। अरे बरोबर है बात, सभी को विश्वास हो गया अब आपको मेरे ऊपर? ठीक है, सही बता रहा हूं बेटा मैं, क्लियर है बात सभी को बेटा? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देते हैं। ठीक है, कल अपन वापस से यहां पर इस सेशन के साथ जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे और डेली आप मैथ्स का एक कंसेप्ट तो सीख रहे होंगे। ठीक है, डेली आप, मुझे लगता है कि जो अपन पढ़ रहे हैं बस इतना सा आप डेली पढ़ते जाइए, डेली एक एक कंसेप्ट तो आपका ऐसे शाम के टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जो मैंने आपको सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं जरूर उनको करिएगा और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप सभी को पता है क्या करना है, आप सभी को इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुप के साथ। ठीक है, और अपना प्यार आपको यहाँ पर इस श्री जी क्लासेस कोटा और मुझ पर बनाए रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, धन्यवाद, शुक्रिया।